Friends, in part 5, you studied about electric field intensity due to a point charge. In this video, you will study about electric field intensity due to a system of n charges. Let us see. एक पॉइंट P लिया गया है जहां पर टेस्ट चार्ज Q नोट रखा है. यहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. रिजल्टेंट एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज R बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस. Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का R2, so on, Qn का Rn पोजीशन वेक्टर है. The resultant electric field intensity at point P due to these n number of charges will be given by making use of superposition principle. ये क्या होता है? The resultant electric field at point P will be equal to vector sum of all the electric fields due to individual charges at that point. So E is equal to E1 plus E2 plus E3 so on अप टू En. इन सब को वेक्टर सम हम कर देंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा. You have already studied about electric field intensity at any point. In this case at point P due to first charge that is Q1 charge. वो कितना होगा? E1 is equal to Q1 times 1 by 4 pi epsilon naught vector R minus vector R1 by mod of vector R minus vector R1 का cube. In previous part you have studied it. E2 से कितना हो जाएगा? Q2 टाइम्स 1 by 4 pi epsilon naught वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 by mod of वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 का क्यूब, where R is the position vector of that point P where test charge is placed. So on, En कितना हो जाएगा? En is equal to Qn times 1 by 4 pi epsilon naught वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 by mod of वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 का क्यूब. अब जनरल टर्म आप ले लीजिए. E is equal to कितना होगा? 1 by 4 pi epsilon naught can be taken out. Sigma I varies from 1 to n Qi times vector R minus vector Ri by mod of vector R minus vector Ri का क्यूब. तो ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं पॉइंट P पर. एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर. व्हाट इज द क्वेश्चन? ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर. स्क्वायर का साइड की लेंथ दी है. चार्जेज ऑफ 50 कूलम माइनस 50 कूलम एंड प्लस 50 कूलम आर प्लेस्ड एट A, C एंड D रिस्पेक्टिवली. A पॉइंट पर, C पॉइंट पर और D पॉइंट पर रखे हैं. कौन से चार्ज? प्लस 50 कूलम, माइनस 50 कूलम एंड 50 कूलम. फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B. B पर कोई चार्ज नहीं रखा है, वहां पर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं A पर 50 कूलम है और 5 मीटर की इसकी साइड है इस स्क्वायर की. D पर प्लस 50 कूलम है और C पर माइनस 50 कूलम है. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉइंट B पर रखना है, निकालना है. हाउ विल यू कैलकुलेट? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A पर 50 कूलम का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर. Q कितना है? 50 कूलम और R कितना है? 5 मीटर. 5 का स्क्वायर इससे निकाल सकते हैं. दिस विल बी गिवन बाय EA. ये आपको EA से दिखाया गया है. और B पर D से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? D से इलेक्ट्रिक फील्ड ED की डायरेक्शन में दिखाया गया है एंड दैट विल बी अगेन 1 by 4 pi epsilon naught Q इस समय फिर 50 कूलम है. Q by R स्क्वायर. R क्या हो जाएगा? DB लेंथ. हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड? अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो अंडर रूट 50 हो जाएगा एंड दैट इज 5√2. इसकी लेंथ आ जाएगी, दैट इज डायगोनल. तो ED भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एज यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू विल हैव टू रिजॉल्व इट इनटू 2 कंपोनेंट्स. तो ED का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ED cos 45 डिग्री और ED का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ED sin 45 डिग्री. अभी तक आपने A से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है B पर और D से क्या है वो निकाल दिया है. नाउ यू कम टू पॉइंट C पर भी माइनस 50 कूलम का चार्ज रखा है. इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट C. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EC की डायरेक्शन C पॉइंट की ओर होगी जहां पर नेगेटिव चार्ज रखा है. तो EC आपको दिखाया गया है. तो अब आपके पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, EA, ED और EC. इन तीनों का रिजल्टेंट आपको निकालना होगा. तो सबसे पहले रिजल्टेंट आप निकालेंगे EA और
ई ए पर क्या क्या है आपके पास? ई ए पर आपके पास है ई ए प्लस ई डी कॉस 45 डिग्री, और बी पॉइंट पर ई सी की डायरेक्शन में क्या है? ई सी माइनस ई डी साइन 45 डिग्री, साइन 45 1/√2। तो नीचे को सी पॉइंट की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट होगी दैट विल बी ई सी माइनस ई डी √2, और जो ई ए की डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगी ई ए प्लस ई डी कॉस 45, दैट इज ई ए प्लस ई डी √2। अब इनका आप वेक्टर सम निकाल सकते हैं। दो फोर्सेज अगर आपको, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आपको दी गई हैं, तो इसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट विल बी शोन बाय अंडर रूट ई ए प्लस ई डी √2 होल स्क्वायर प्लस ई सी माइनस ई डी √2 होल स्क्वायर। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Now, electric field lines or electric lines of force. This is new topic. What are electric field lines? It is defined as an imaginary line along which a unit positive charge moves if it is free to do so. Means इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है? वो इमेजनरी लाइन है जिसके अलोंग टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है, अगर ये मूव करने के लिए फ्री है। किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा वो डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, एंड दीज आर इमेजनरी लाइन्स। और an imaginary line, a tangent drawn at any point of which gives the direction of electric field at that point. अगर हम imaginary line जो बता रहे हैं उस पर किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें उस इमेजनरी लाइन के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर देगी। तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो जो ब्लैक वाली लाइन दिखाई गई है, दिस इज इमेजनरी लाइन एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसके दो पॉइंट्स पर पी और क्यू पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन पॉइंट्स पर प्रेजेंट कर रही है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट आर प्रॉपर्टीज? नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, electric field lines are discontinuous lines because these do not form closed loops. These start from positive charge and end at negative charge. ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से स्टार्ट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको और बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जब Q इज ग्रेटर देन 0, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव मीन्स Q इज लेस देन 0। अब नेगेटिव में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर टुवर्ड्स इट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एट द नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दिखाया गया है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज्ड बॉडी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? अगर कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज जो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, बिकॉज इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू इट। इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इन इंसुलेटर चार्जेज आर नॉट फ्री टू मूव। थर्ड प्रॉपर्टी है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट दैट यू हैव स्टडीड इन इट्स definition itself. Next, two electric field lines of force cannot intersect each other. क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर देखिए आप, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ग्रीन कलर में दिखाई गई हैं, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो P पॉइंट पर क्या होगा? एज पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पर कितनी डायरेक्शंस हैं? दो डायरेक्शंस हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। एट अ पॉइंट देयर विल बी ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट अ पॉइंट आर नॉट पॉसिबल, सो इंटरसेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाइए। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस के नॉर्मल ही निकलेंगे, टेंजेंशियल या किसी एंगल, कोई एंगल बनाते हुए इसके सरफेस से नहीं निकल। सपोज डीएस इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन द गिवन कंडक्टिंग सरफेस, और डीएस का की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टुवर्ड्स द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर। हम कह रहे हैं, हमारा स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट ऑलवेज नॉर्मल टुवर्ड्स द सरफेस। अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर थीटा एंगल पर इसको अस्यूम कर लेते हैं कि थीटा एंगल बनाता है सरफेस नॉर्मल से। देन वी कैन रिजॉल्व इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स। एक तो ई कॉस थीटा जो सरफेस नॉर्मल की तरफ है, ई साइन थीटा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस नॉर्मल, दैट मीन्स अलोंग दिस सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग बॉडी। इसका मतलब जो कंडक्टिंग बॉडी है उसमें चार्ज पर सरफेस के अलोंग फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स सरफेस करंट शुड फ्लो। लेकिन किसी भी कंडक्टर में सरफेस करंट फ्लो नहीं होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये थीटा 0 डिग्री होगा, मीन्स ई साइन थीटा इज 0। अगर ई साइन थीटा 0 नहीं होता तो सरफेस करंट फ्लो होनी चाहिए थी सरफेस, इस कंडक्टर के सरफेस में सरफेस करंट नहीं फ्लो होती हैं, तो क्या मतलब है इसका, ई साइन थीटा 0 होना चाहिए। This is only possible when theta is equal to 0 degree. Next property, electric field lines can pass through a non-conductor or insulator. इंसुलेटर में चार्जेस फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, तो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में थोड़ा सेपरेशन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड इनसाइड द इंसुलेटर और द डाइलेक्ट्रिक ऑल्सो। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल नॉट बी जीरो, जीरो विल बी इन केस ऑफ कंडक्टर, बिकॉज इन कंडक्टर चार्जेस आर फ्री टू मूव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर। Next property, electric field lines exert lateral pressure on each other to represent repulsion between like charges. As you know, like charges repel, तो repel करेंगे तो lateral pressure उनमें एक दूसरे पर उनको अप्लाई करना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। So these are applying lateral pressure on each other. This is another property of electric field lines. Next, electric field lines contract lengthwise to represent attraction between two unlike charges. As you know, unlike charges apply force of attraction on each other. तो force of attraction होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कौन सा फोर्स लगाएंगे, these will contract. In next video, you will study about electric dipole. Thank you.